हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस 25 मार्च 2023 के लिए संपूर्ण पेपर यहां पर इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा पेपर जो कि यहां पर 25 मार्च 2023 को आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में आपको ये प्रश्न मिलने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी सोशल साइंस के जितने भी यहाँ पर आपको 25 मार्च 2023 के पेपर में जो प्रश्न मिलेंगे वो हुबहू यहाँ पर मैं आप सभी को जो है यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्या कर दीजिए, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस क्लास को सबसे पहले क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आप सभी के साथ इस क्लास में जुड़ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे जो पहला यहाँ पर प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ऐसा प्रश्न, ठीक है, ऐसा प्रश्न जो कि यहाँ पर 25 मार्च 2023 की परीक्षा के पेपर में आपको हुबहू ये सभी प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो यहाँ पर कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक था। लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने आंसर शीट होगी और इस आंसर शीट में आपको सीक्वेंस जो नंबर है यानी क्वेश्चन नंबर का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो प्रश्न संख्या लिखिए ये यहाँ पर लिखना है और उसके बाद ये जो संख्या लिखी है वो यहाँ पर लिखना है कि इसका जो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो भी है। आपको प्रश्न यहाँ पर पूरा का पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आंसर शीट में आपको डायरेक्ट आंसर लिखने की आवश्यकता है। यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप निम्न में से कौन से स्थान पर भ्रमण करेंगे, तो कानपुर में करेंगे, सारनाथ में करेंगे, दिल्ली में करेंगे या फिर पाटलिपुत्र में करेंगे। तो यहाँ पर दिल्ली इसका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जो है गुप्तकालीन लौह स्तंभ जो है यहाँ पर स्थित है, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको वो एग्जाम के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। निम्न में से भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली जो नहर है, यानी ऐसी कौन सी नहर है जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है, काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर सुएज नहर, यानी सुएज नहर वो नहर है जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर नहर को क्या करती है, आपस में मिलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, ये एक बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण बांध है, बांध परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है, ये कौन सी नदी है जिस पर भाखड़ा नागल परियोजना जो है स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, अब जब बात आती है भाखड़ा नागल बांध की या फिर उसकी परियोजना की, तो भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ये आपको ध्यान रखना है। गुरुत्वीय जो बांध है वो कौन सा है, यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध है और ये कहां पर है, तो यहाँ पर पंजाब के, ठीक है, ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, पंजाब के होशियारपुर जिले में। कहां पर है, पंजाब के होशियारपुर जिले में जो यहाँ पर ये स्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है भाखड़ा नागल बांध कहां पर स्थित है। ये बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा जो है यहाँ पर ऊंचा बांध है, यानी पहला तो है टिहरी बांध और उसके बाद का जो बांध है वो है भाखड़ा नागल बांध। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पर 225.55 मीटर है, लगभग 750 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। तो इससे इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आना सागर अजमेर। ठीक है, आना सागर अजमेर जो है, यानी आना सागर जिला अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में 2 जिले हैं, मुख्यतः जो है यहाँ पर अजमेर में 2 जिले हैं। एंड ताल छापर जो है यहाँ पर सूर्य तो बिल्कुल ही सही है। पिशोला है वो उदयपुर में है तो बिल्कुल ही सही है। और फतेह सागर जोधपुर में, तो ये गलत है। तो जोधपुर में कौन सी झील है, कायलाना। ठीक है, कायलाना जो झील है वो जोधपुर में स्थित है, ये जो है आपको ध्यान रखना। कायलाना झील काफ़ी बहुत ही अच्छी झील है। ठीक है, भ्रमण जो यहाँ पर दृश्य भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर कायलाना जोधपुर, ये इसका गलत हो जाएगा, सही आंसर द ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद क्या है। तो डेमोक्रेसी को हिंदी में डेमोक्रेसी जो शब्द बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, तो डेमोस प्लस क्रेटिया। ठीक है, उसका अर्थ है यहाँ पर डेमोक्रेसी।
देखो डेमोक्रेसी को हिंदी में जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर नाम से जाना जाता है। तो द ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, ये कथन किसका है? यानी ये कथन किसने कहा है कि जो लोकतंत्र है वो देश की भक्ति को बढ़ाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। गेटेल के द्वारा किया गया है, लोवेल के द्वारा कहा गया है, जेस मिल के द्वारा कहा गया है। एक यहाँ पर याद रखना है कि अब्राहम लिंकन के शब्दों में, अब्राहम लिंकन के शब्दों में जो लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा ही जो है शासन है, तो वही है लोकतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य जो संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई थी? तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है, और अभी जो है कितनी है? तो देखो मूल संविधान में जो है लोकसभा की जो सदस्य जो संख्या निर्धारित की गई थी वो कितनी की गई थी? 500। यानी मूल संविधान में 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में याद रखिएगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, मूल संविधान में तो 500 थी, लेकिन फिर 31वां संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, 31वां संशोधन किया गया संविधान में, और कब हुआ था 31वां संविधान? ठीक है, महत्वपूर्ण है 31वां संविधान 1974 में जो है यहाँ पर 31वां जो है संविधान संशोधन हुआ, और लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 543 निर्धारित की गई, निश्चित की गई कि 543 जो है निश्चित की गई, ये जो है यहाँ पर सदस्य संख्या रहेगी। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में। काफी महत्वपूर्ण जो यहाँ पर प्रश्न बन जाता है। कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? ठीक है, कोई भी यहाँ पर वेस्टेज जो यहाँ पर फूड वगैरह जो है, तो यहाँ पर कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? गैसीकरण कहलाता है। यहाँ पर गलत हो जाएगा, गैसीकरण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार की पाइरोलिसिस नहीं होगा, भस्मीकरण नहीं होगा, तो पूर्ण संकरण, जिसके यहाँ पर क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग बोलते हैं। ठीक है, न कि यहाँ पर गैसिफिकेशन होगा, पाइरोलिसिस नहीं होगा, इंसाइनेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आरबीएससी क्लास 10 25 मार्च 2023 सुबह जो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि थी वो क्या थी? तो प्रथम जो पंचवर्षीय जो योजना है वो 1951 से 1957 की क्या रही है? समावधि रही है। ये 5 वर्षीय जो है पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, यानी 1 to लाइन में आपको इनका आंसर करना होगा। तो वर्धन जो वंश था उसका जो संस्थापक है वो कौन था? तो हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन ने जो यहाँ पर वर्धन जो है यहाँ पर वंश की स्थापना की, पुष्यभूति वंश। ठीक है, याद रखिए पुष्यभूति वंश जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो वो राष्ट्रपति की, याद रखिएगा, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत। ठीक है, किसकी? राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत जो है वो बना रहता है अपने पद पर, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में राज्यों की विधानसभा को प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? काफी महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी नेशनल लीगल सर्विसेज जो डे है वो कब सेलिब्रेट होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 9 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए और उसकी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए प्रश्न होगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का कोई एक उद्देश्य बताइए। यानी ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के पक्ष में यहाँ पर स्वच्छ भारत जो मिशन है उसका क्या क्या उद्देश्य है वो आपको बताना है। कोई एक उद्देश्य, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर 3-4 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितना शब्द सीमा दी गई है उसी के अनुसार लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छे बनेंगे। बाकी अथवा में या फिर उसके अंतर्गत लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, जो प्रश्न पूछा गया है उसका सटीक वही सही आंसर दे, वही सही सार्थक रहेगा। बाकी एक्स्ट्रा लिखने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले नहीं है। जिसका जो मार्किंग जो निर्धारित की गई है उतना ही आपको नंबर मिलेगा। लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? बहुत सारे लोकतंत्र होते हैं, चाहे वो
किसी भी प्रकार का लोकतंत्र हो, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है सामाजिक लोकतंत्र। देखो समाज में जो है यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर किसी भी धर्म के आधार पर, वर्ग या जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, सभी को एक दृष्टि से देखा जाए, किसी के साथ भेदभाव जो है छुआछूत वगैरह की जो अस्पृश्यता वाली जो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर प्रथा है उनको यहाँ पर नकार कर एक समान सभी को जो यहाँ पर माना जाए, तो वही है सामाजिक लोकतंत्र। और भी अच्छे से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर को, ठीक है, आपको कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, यानी पॉइंट वाइज में आपको डिस्क्रिप्ट करना है किस प्रकार से एक एक आप पॉइंट को अच्छे से करेंगे। भारत में तिलहन उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है, तो वो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश जो राज्य है उसका यहाँ पर तिलहन उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है। ये इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी ग्राहम बेल ने जो यहाँ पर किसके आविष्कार किया था, टेलीफोन का, जो कि संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। बाजार उत्पादन की दृष्टि से, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से देश का विश्व में प्रथम स्थान है, तो वो कौन सा देश है, हमारा भारत देश है। ठीक है, भारत देश में विश्व का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मौर्य काल में समारता के क्या क्या कार्य होते थे। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है। नकदी फसलें क्या है, नकदी फसलें यानी वे फसलें जिनको हम बेचकर नकद जो है यहाँ पर कमाते हैं या फिर नकद लेते हैं, तो वो फसलें होती है, नकदी फसलें होती है। ठीक है, जो कि खाद्यान्न वाली नहीं होती है। और कोई दो नकदी जो फसलें है तो हम बोल सकते हैं जो रेशम है, कपास है, ठीक है ना, गन्ना है, ये ऐसी फसलें हैं जो कि नकदी फसलें के कैटेगरी में आती है। आपके विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। भारत में आर्थिक नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं। किसी शहर में औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है, लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए, अच्छे से हर प्रश्नों को के आंसर को आपको डिफाइन करना है, वो भी अच्छे से। ठीक है, अच्छे से आप जितना आप अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से पॉइंट वाइज समझाएंगे। ज्यादा लिखने से मतलब नहीं है, लेकिन उत्तर आपको लिखना है, सटीक लिखना है, और जो लिमिट दी गई है उसके अंतर्गत लिखना है, सही लिखना है, और प्लस आपको सटीक लिखने की कोशिश करनी है। लोकतंत्र अध्यक्ष के क्या क्या कार्य हैं। लोकतंत्र की सफलता है तो आवश्यक परिस्थितियां है वो क्या रह सकती है। बाकी विशेष ध्यान रखना है जो निम्नात्मक जो बड़े प्रश्न है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का प्रश्न है, और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या करनी है। तो ऐसे प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ताकि आपके नंबर अच्छे आएंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण, तो एक एक कारण को यहाँ पर पॉइंट बनाइए। जैसे पहला क्या कारण है, तो पहला जैसे मान लो यहाँ पर कारण है अशिक्षा, यानी अशिक्षा के कारण, फिर उस पर आपको थोड़ा बहुत लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है अशिक्षा। लोग अशिक्षा के कारण क्या करते हैं, जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, बाल विवाह वगैरह ऐसी जो है यहाँ पर, उसका सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपका बाल विवाह हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कारण है जो कि जनसंख्या वृद्धि है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय बताइए। तो ये सभी प्रश्न अथवा में दिए गए, तो अथवा का महत्वपूर्ण ध्यान रखें। ठीक है, बेरोजगारी के 2 प्रकार का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन कौन से कर्तव्यों का जो है निर्वहन करेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप किस प्रकार सूचना प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आपको मानचित्र मिलेगा, जिसमें मानचित्र में आप देख सकते हैं भारत के 5 प्रमुख कोयला क्षेत्रों को आप दर्शित करना है। प्रमुख खनिज पेटियां जो है इनको दर्शित कर सकते हैं, या फिर आपको किसी राज्य का नाम दे दिया जाएगा, किसी सभ्यता वगैरह का जो है नाम दिया जा सकता है, उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में आपको दिया जा रहा है दिल्ली कहाँ पर है, लखनऊ कहाँ पर है, झांसी, कानपुर, बनारस, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट सोशल साइंस का पेपर। 25 मार्च 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। और भी आगे जो है 25 मार्च सुबह तक आपको जो है यहाँ पर डटकर तैयारी करवाई जाएंगी, ताकि एक भी प्रश्न ऐसा न हो कि आप न कर सके। आप संपूर्ण पेपर अच्छे से हल कर पाएंगे। इसलिए इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल।